नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, 4 जून को 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। सभी पार्टियों ने कैसा किया आप सबके सामने है। इसी में से बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें, उसकी अपनी समीक्षा करें अगर हम अपने तरीके से, वैसे तो सभी लोग अपने अपने तरीके से बहुजन समाज पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारी बात है तो उसमें सबसे पहले तो मुझे जो चीज लगती है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट शून्य रहा, एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिली। यहां तक कि नंबर 2 पर भी बहुजन समाज पार्टी नहीं रह पाई, किसी भी सीट पर, या तो तीसरे नंबर पर या तो चौथे नंबर पर। इतना नीचे खिसक जाना एक राष्ट्रीय पार्टी का, ये चिंता की बात तो है ही। क्या कमियां रही, कहां पर गलती हुई, कहां पर चूक हुई, ये सब चीजें तो पार्टी इसकी समीक्षा करेगी ही कि आखिरकार इतने डाउनफॉल की वजह क्या रही, इतने नीचे क्यों आ गई बसपा। क्या उसको अपने ही समाज का वोट नहीं मिला, या अपने ही लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। साथ ही साथ जो दूसरे चीजें उसमें एड ऑन होनी चाहिए थी, वो प्लस नहीं हुई। प्लस नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अपना वोट बैंक अपने साथ क्यों नहीं रहा? इस तरीके के तमाम सवाल हैं, तमाम चीजें हैं जिन पे मंथन करने की जरूरत है। ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। खैर, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बसपा सुप्रीमो मायावती, जिस तरीके से उन्होंने टिकट की सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसमें उन्होंने एक बड़ा, कहना चाहिए, हिस्सा मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए भी रखा था। उनको मैदान में उतारा था उन पर भरोसा करके कि अगर हम मुसलमान कैंडिडेट ज्यादा उतारेंगे तो क्योंकि मुसलमान वोट बैंक बहुत ज्यादा है हर जगह, लगभग हर जगह ज्यादा है, तो वो हमारे साथ आएगा और हमें सफलता हासिल होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब कल जो बीता हुआ दिन था, 5 जून, उस दिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी, हार के कारणों की भी चर्चा की है थोड़ी बहुत, साथ ही साथ धन्यवाद भी दिया है अपने वोटर्स का, अपने समर्थकों का। इसी बीच में उन्होंने ट्वीट में जो प्रेस नोट उन्होंने ट्वीट किया है, उस प्रेस नोट के अंतिम पैराग्राफ में जो चीज लिखी है वो गौर करने वाली है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी हार के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रतिशत जिम्मेदारी का वो मुस्लिम मतदाताओं को भी ठहराया है कि मुसलमानों ने बसपा का साथ नहीं दिया। ये बात तो सच है कि बसपा का साथ मुसलमानों ने नहीं दिया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि इसमें बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रेस नोट में, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रेषित किया। सोच समझ करके ही टिकट दिया जाएगा अब मुस्लिम कैंडिडेट्स को, ऐसा कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दिया बीएसपी को। केवल मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देना और सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना तो मुझे लगता है उतना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बसपा से कहां चूक हुई, मतलब जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी वोट परसेंटेज की, और पता है ये भी जा रहा है कि वोट प्रतिशत भी
खिसक गया है बसपा का, वो करीब 9-9.25% रह गया है। तो ये एक बहुत गंभीर बात है बसपा के लिए, जिस पर उनको अपने हर स्तर पर इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को ज्यादा टिकट दे देने से और ये उम्मीद करने से कि इसका बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, ये कहीं ना कहीं भूल की है उन्होंने, जिसका रिजल्ट भी उनके सामने है। तो मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं आईना दिखा गई, बड़ी बात कह रही बसपा सुप्रीमो मायावती, जिसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कहना चाहिए एक प्रश्न चिन्ह है, जिसका जवाब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। पार्टी को हर लेवल पर, हर स्तर पर बड़े बदलाव की, बड़े सुधार की जरूरत है। आत्मचिंतन, आत्म समीक्षा करने की जरूरत है। जैसा कि हम शुरू से कहता आ रहे, कहीं ना कहीं अकेले लड़ने का भी नुकसान उठाया है बसपा ने। गठबंधन में साथ में होते सबके तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। जो मेयर वाले इलेक्शन हुए थे, नगर निगम के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी बसपा का प्रदर्शन शून्य रहा था। तो तभी ये बात चीज निकल के सामने आई थी कि काफी कुछ चीजें हैं जो सही होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लेकिन उतने बड़े लेवल पर बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसका परिणाम ये हुआ। इसके साथ साथ आप इस चीज को कह सकते हैं कि अकेले लड़ने का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। लोग उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाए, शायद विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। तो ये सारी चीजें हैं जिसने इतना खराब रिजल्ट बसपा के लिए दिया। अब आगे अपनी रणनीति को, अपनी सब चीजों को बदलने की और उनकी कहना चाहिए एक एनालिसिस करने की जरूरत है, बड़े स्तर पर जरूरत है, और जो कुछ भी पार्टी के लिए बेहतर हो वो करने की जरूरत है। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।